Hello बच्चों, let's see the question. The question says replication of centriole occurs during. तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन कौन से फेज में होता है माइटोसिस के. तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट क्या है. की कंसेप्ट है इवेंट्स ड्यूरिंग सेल साइकिल. सेल साइकिल के हर फेज में क्या क्या इवेंट्स हो रहे हैं ये पता होना चाहिए हमें. सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रियोल्स का फंक्शन क्या होता है. Centrioles, they help in the formation of spindle fibers. अगर याद हो तो सेल साइकिल के मेटाफेज के टाइम पे हमने ऐसे देखा था कि ये है सेंट्रियोल्स एंड ये मेटाफेजिक प्लेट, यहाँ क्रोमोसोम्स अलाइंड है और ये स्पिंडल फाइबर से अटैच्ड होते हैं. तो ये डॉट डॉट से जो मैं दिखा रही हूँ ये स्पिंडल फाइबर्स है. अब देखो एक सेल के अंदर ये दो सेंट्रियोल दिखाए मैंने जो दो अपोजिट पोल्स पर है. इसका मतलब कि पहले एक था और उससे रेप्लिकेट होकर दो बने, है ना. मतलब रेप्लिकेशन हुई है. अब ये रेप्लिकेशन डेफिनेटली एम फेज से पहले हुई है. एम फेज से पहले हुई है. हम सेल साइकिल का क्या होता है, G1, S, G2 एंड M. डेफिनेटली एम फेज से पहले बनी है क्योंकि एम फेज में तो सेंट्रियोल्स डुप्लीकेटेड ही होते हैं. और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करने के लिए हमें चाहिए होते हैं. तो एम फेज से पहले बने होते हैं. तो यहाँ देखो एस फेज का मेन क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन होता है. डीएनए रेप्लिकेशन होता है और डीएनए रेप्लिकेशन के साथ साथ सेंट्रियोल रेप्लिकेशन भी होता है. सेंट्रियोल रेप्लिकेशन. तो अगर हम एक जनरल टर्म की बात करें तो G1, G2 एंड S फेज, दीज आर द पार्ट ऑफ इंटरफेज. ये इंटरफेज के पार्ट है. इसका मतलब सेंट्रियोल रेप्लिकेशन कहाँ होती है, ड्यूरिंग द इंटरफेस. तो आप देख लेते हैं हम ऑप्शन में इंटरफेस किस में है. तो ये रहा डी ऑप्शन विच इज इंटरफेस. एनाफेज, मेटाफेज ये सारे एमफेज के पार्ट हैं, लेकिन हमें पता है कि एमफेज से पहले ही सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट हो चुकी होती हैं. सो आई होप यू ऑल गॉट टू नो द आंसर. बेस्ट ऑफ लक.